अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुनीता देवी है। ये अपने प्रेगनेंसी की और बच्चे की डिलीवरी की गवाही दे रहे हैं। ये कहते हैं कि दिसंबर 2021 में ये प्रेग्नेंट हुए और जब प्रेगनेंसी का 5वां महीना और 10 दिन ऊपर हुए थे तभी कहते हैं कि इनके पानी वाली थैली फट गई और प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो सिर्फ 5 महीने और बच्चा 10 दिन का था और बेबी गर्ल सिर्फ 600 ग्राम की थी और बेबी बहुत ज़्यादा वीक था। और कहते हैं कि बेबी की स्किन टोटली ट्रांसपेरेंट थी, जैसे एक लिफाफा होता है ऐसे स्किन थी और बोन्स सारी नसें विजिबली पूरी स्किन से दिखती थी। और प्री मैच्योर होने के कारण बेबी का डॉक्टर ने बोला था सर्वाइव करना, बच पाना टोटली इम्पॉसिबल था और बच्चा बच नहीं पाएगा, ऐसे डॉक्टर ने बोला था। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि बच्चे की आईज नहीं बनी, अभी फॉर्म ही नहीं हुई। कि बच्चे की आईज नहीं बनी, अभी फॉर्म ही नहीं हुई, आईज नॉन फॉर्म्ड है। इसकी वजह से बच्चा अंधा है और पर्दे जो है उखड़ जाएंगे क्योंकि सिर्फ बच्चा 5 महीने का प्री मैच्योर ही है। सुनो, प्री मैच्योर डिलीवरी के दौरान उसकी आंखों के पर्दे उखड़ गए हैं, मतलब मां को देना, उसकी आंखों के पर्दे उखड़ गए थे। हाँ जी पापा, उन्होंने कहा सी जो अखां दे ब्लड आंदा है वो नसां भी फट गई। हाँ सुनेंगे। और बस अपोस्टल जी, आईज की कहते थे बहुत बड़ी सर्जरी होगी जब बच्चा बड़ा होगा, लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड था क्योंकि आंखों से ब्लड आता था। आईज की जो नसें होती वो बनी ही नहीं थी और वेंटिलेटर पर बच्चे को डाल दिया गया और लगातार सांस जो थी वो आर्टिफिशियल मशीन्स के थ्रू सांस ले रहे थे। सुनो, ये जूम करके फोटो दिखाना जरा, ये मेरे हाथ का साइज दिखाना, ये इतना है सिर्फ, ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको बड़ा लग रहा होगा, जस्ट इतना है। वो 600 ग्राम, आप चिकन लेने जाते हो तो वो किलो भी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है किलो। 600 ग्राम। जब इसकी डिलीवरी हुई तो आंखों के जो पर्दे होते हैं वो उखड़ गए थे, आंखें बनी नहीं थी और बड़ी सर्जरी आंखों की होनी थी और जो स्किन थी वो स्किन बनी नहीं थी, वेन्स नजर आती थी सारी बॉडी की। हाँ, और अपोस्टल जी, डॉक्टर्स ने लगातार 3 मशीनें चेंज करते रहे बट रिकवरी बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी और डॉक्टर ने बोला कि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर चर्च के बारे में इन्हें पता चला और ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com पर अपोस्टल जो फ्री जूम लेहन प्रार्थना होती है उस पर इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाई थी 12 जून 2022 को और वो इस बच्ची की रिकवरी का दिन था। वो प्रेयर को हम देख सकते हैं जब आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बच्ची को छुआ था। मम्मा को देना माइक। इसका नाम क्या है बच्चे का? पापा जी मार्था। ओके, सुनेंगे टेस्टिमनीज को। हाँ, देखेंगे वीडियो। मार्था, ये बच्चा ICU में है 23 दिन से। अपने हाथों को उठाओ सब चर्च। मार्था, इन जीसस नेम मैं तेरी लाइफ पर लाइफ घोषणा करता हूं। मार्था, इन जीसस नेम तो प्रभु के कामों को देखेगी, सारे कर्स टूट जाएं, तेरी बॉडी में लाइफ आए। आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। सुनो, अगर आप इसकी फोटोज को इनको इंटरनेट पे डाल ध्यान से देखेंगे तो उसके जहां जहां से उसके चोट लगी है, वो आंख पे हो, वो जहां भी हो, वो सूजा हुआ है सारा कुछ, वो पूरा स्वेल्ड है सारा कुछ। कितनी मशीनों में रखते थे रोज इसको? 3। जब इस पे ले हैंड प्रेयर हुई जूम पर, क्या हुआ उसके बाद? अपोस्टल जैसे लेहन प्रार्थना हुई एकदम से कहते हैं कि रिकवरी शुरू हो गई। जो बच्चे का वेट 600 ग्राम था वो 1 किलो 400 ग्राम हो गया। ओके, इनको देना माइक। जब इस पे प्रेयर हुई आपको क्या फर्क लगना शुरू हुआ उसके बाद? पापा जी, दूसरे दिन ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਪ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। सुनो, ये और आप चर्च के मेंबर थे 2014 से। हाँ जी। आप पहले से ही विश्वासी थे? हाँ जी। प्रभु को मानते थे? हाँ जी। आपको चर्च का सारा सिस्टम मालूम था कि मुझे हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर अपना काम करना है? हाँ, अच्छा। उसके बाद आपने कहा कि जब डॉक्टर ने 2-3 दिन मशीन चल नहीं रही थी लेकिन ये अपने आप सांस ले रही थी, आपने लिखा डॉक्टर्स और स्टाफ दोनों शॉक्ड थे क्योंकि वो देख भी पा रही थी। हाँ जी, उन्होंने कहा एक टीका लगता 10,000 का बच्चे का, वो इदां दे बच्चे दे जरूर लगता, पर एक ऐसा बच्चा आ कि इन्हें टीके तो बिना ही जी रही है और देख पा रही। हाँ जी। 1 मिनट, आपकी बच्ची देख पा रही? हाँ जी पापा। आपने चेक किया? उन्होंने ऑपरेशन किया सी कि PGI ले जाओ, पर अभी देख पा रही? हाँ जी। अपोस्टल जी, जब बच्चे की छुट्टी हुई लेहन के बाद तो बहुत बार सारे टेस्ट करवाए आंखों के और अभी लेटेस्ट वीरवार को टेस्ट हुआ जिसमें डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि आंखें पूरी तरह से बन चुकी हैं और कोई भी 1% भी ब्लाइंडनेस नहीं है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम मेरी फना है, यीशु के नाम मेरी फना है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ए बेड़ियों, ए बंधनों, तू जाओ यीशु के नाम में, ए बेड़ियों, ए बंधनों,
हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा कि डॉक्टर इतने हैरान थे कि प्री मैच्योर होते हुए भी इसकी इमीडिएटली रिकवरी हुई। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। आपने ये लिखा कि डिस्चार्ज हॉस्पिटल वालों ने जब किया तो जी। केक काट कर सेलिब्रेट किया। ਹਾਂਜੀ ए बेटियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ए बेटियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम। आपने वो मुझे किस्सा सुनाओ, जब हॉस्पिटल वालों ने वो केक आपका काटा, वो क्यों काटा केक उन्होंने? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆ। सुनो, क्यों ऐसा क्यों? बाकी केस का क्या होता था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀਜੀਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। और जी डॉक्टर बोले कि हमारी लाइफ का आज तक का सबसे सीरियस सबसे टफ केस हमारे हॉस्पिटल का हमारे एक्सपीरियंस में है और इसीलिए उन्होंने सेलिब्रेट किया पूरे डॉक्टर्स की टीम्स ने कि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया है। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। की हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, इमेजिन करो एक आप 8 साल से मेंबर हैं तो भी शैतान आप पे अटैक करना छोड़ता नहीं, और आपको मालूम होना चाहिए आपके हथियार क्या क्या है। अनॉइंटिंग ऑयल आपके लिए हथियार है, प्रेयर लाइन आपके लिए हथियार है, प्रेयर कॉल सेंटर आपके लिए हथियार है, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन आपके लिए हथियार है, ले हैंड आपके लिए हथियार है, मास प्रेयर आपके लिए हथियार है, इमरजेंसी सेक्शन आपके लिए हथियार है। अरे भाई, हमारे हथियार तलवारें थोड़ी हैं, हमारे हथियार तो आत्मिक हैं, इन्हीं से हराएंगे शैतान को। हालेलुया। अब बहुत जी इसी रीति से ये भी एक बड़ा मिरेकल है इस बहन